में और मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन एंड जिसे कह रहे थे कि आप 6 तारीख जब फुल फ्लैट जो ऑपरेशन इस मार्केट में शुरू होंगे, एफआईएस का कमबैक होगा। मार्केट निफ्टी बैंक कोलैप्स होता हुआ, इंडियन मार्केट्स इन बैड शेप। हम दिन के सबसे निचले स्तरों पर 23,613। वजह क्या है? इसके पीछे डेटा स्पेसिफिक नंबर्स और स्पेशली याद रखिएगा चाइना के उस HMPV वायरस जिसके केस आज इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं। क्या है इसका कारण? बातचीत करते हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में अनुज मौजूद हैं इस वक्त और साथ ही साथ आशीष बहती, चंदन तापड़िया इस वक्त एक डीलिंग रूम का सेंस भी लेंगे और मार्केट से डेलो। अनुज, आज सुबह जब हमारी मुलाकात हो रही थी, बात हो रही थी, तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस थे कि एग्जैक्टली मार्केट क्या रिएक्शन देगा HDFC बैंक के नंबर्स पे और इन क्वार्टरली अपडेट्स पे। पर अनुज, ये ऐसा रिएक्शन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड लग रहा है और इसके पीछे कारण क्या लग रहा है लॉजिकली अगर हम सोचने के लिए जाएं? बीरू, मैं अभी पिछले आधे घंटे में 5-6 फ़ोन लगाए। अब देखिए कई बार क्या होता है, आपको कुछ रीज़न नहीं मिलता तो आप रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग ये जो चाइना वाला वायरस है, HMPV वायरस, इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये आई थिंक आउट ऑफ नोवेयर वापस एक एज एन इरिटेंट सामने आया। देखिए ये इस वायरस की जहाँ तक बात है, बहुत लोगों का मानना है कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये वायरस आया है। इंडिया में वायरस काफ़ी सालों से पहले भी था और ये सर्दी के मौसम में हो भी जाता है, लेकिन क्योंकि इस बार थोड़ा चाइना वाला मामला है, इसके लिए थोड़ा सा मार्केट को लग रहा है कि थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर मार्केट थोड़ा सा शायद हो सकता है नर्वस हो। प्लस दूसरा कारण जो अपडेट्स थे बैंकों के। अब देखिए भले ही HDFC बैंक में हमने सुबह एक लाइन ये ली थी कि लोन ग्रोथ भले ही वीक है लेकिन उसके सामने डिपॉजिट ग्रोथ भी ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी फैक्ट तो यही है कि नंबर्स में तो प्रॉब्लम है ना। तो वो आई थिंक स्क्रीन में क्लियरली विजिबल है आपको, जिस तरीके से आज स्टॉक गिरा। आई थिंक रुपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वीरू, जिस तरीके से आज करेंसी में वीकनेस आई है और जिस तरीके से हम जितनी तेज़ी से हम 81 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, रुपी एक और फैक्टर है यहाँ पर। प्लस निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने दोनों ने आज क्रूशल लेवल्स तोड़े। वो 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ा। निफ्टी पर भी हम ऑलमोस्ट अब हम उस लेवल के नीचे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक चीज़ जो हम लगातार कह रहे थे कि इस मार्केट का असली टेस्ट 6 जनवरी से होगा, जब FI छुट्टी से वापस लौटेगा और अपने फुल वॉल्यूम के साथ वो इस मार्केट में अपनी माइट दिखाएगा। तो वो भी एक क्लियरली फैक्टर है कि आती FIs की तरफ से कि जिस तरीके से HDFC बैंक, जिस तरीके से ICICI बैंक, जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स आज गिरे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI उस हद तक नहीं, लेकिन कोटक, एशियन पेंट्स जिस तरीके से गिरा है, ये अल्ट्राटेक सीमेंट, ये क्लियर कट साइंस है यहाँ पर कि कुछ तो मार्केट में शायद एक FI की सेलिंग भी हुई होगी। एक बार ये देखिए स्टॉक्स इंट्राडे, तो ये आई थिंक 4-5 कारण है, लेकिन क्लियरली एक आई थिंक उस वायरस का भी एक इम्पैक्ट तो लग रहा है मुझे। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये हमारे यहाँ पहले भी एग्जिस्ट करता था वायरस, लेकिन फिर भी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये वाली बात है इस समय मार्केट में। अनुज, एक चीज़ मैं आपसे पूछूँ, मतलब मैं हालांकि भी स्टैट्स देख रहा था, कुछ देर की बात देखूंगा भी, बट अगर आप नवंबर मिड को देखें या फिर दिसंबर मिड को देखें या फिर इस टाइम को देखें, हम अब बार बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, उसके नीचे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्या धीरे धीरे डेली चार्ट्स पे ये पॉइंट भी अपनी रिलेवेंस कम करता जा रहा है? और क्या अगर ऐसे ही सीक्वेंस रहे और इवेंट्स रहे तो इसके नीचे भी सस्टेन करना मार्केट का, उसके चांसेस लग रहा है आपको? देखिए पता है मार्केट में इशू क्या है वीरू, इस समय मार्केट में इतनी जल्दी समीकरण बदल रहे हैं ना। अब आपको याद होगा थर्सडे की बात थी, हमने ना सिर्फ 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था, बल्कि निफ्टी पे सारे नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर का क्लोज दिया था, 10 और 20 के भी ऊपर का क्लोज दिया था। उस दिन 500 पॉइंट की निफ्टी में रैली हुई थी, है ना। वो कहाँ से आई थी एकदम से? तो ये मार्केट ऐसा है जिसमें इस समय ना कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव व्यू लेना, कोई भी अग्रेसिव व्यू किसी भी डायरेक्शन में लेना इस समय आई थिंक आपकी सेहत के अगेंस्ट है। बेसिकली ये मार्केट है जिसमें आप रोज़ फ्रेश गार्ड लीजिए और ट्रेड लीजिए। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव रहा है, लेकिन विद इन दिस नेगेटिव ट्रेंड अगर एक बार 500 पॉइंट की रैली हो जाए, जैसे कि थर्सडे को हो गई थी, तो उसमें पोजिशनल ट्रेडर भी नहीं रुक पाएगा। तो इसके लिए ये मार्केट में एक चीज़ तो लेकिन क्लियर है, मार्केट वीक है और कोई भी रैली मार्केट में टिक नहीं पा रही है। एक आध दिन की रैली होती है, उसके बाद वो टिकती नहीं है, और उसके बाद जो थर्सडे की रैली थी उसको अगर आप फ्राइडे और मंडे को जोड़ लें तो ऑलमोस्ट अब पूरी की पूरी रैली आप गिव अप कर चुके हैं। तो ये और 200 मूविंग एवरेज के भी बार बार आप नीचे जाकर टिक रहे हैं।
तो ये तो क्लियर है कि इस मार्केट को कुछ तो तंग कर रहा है। अब वो सिर्फ अर्निंग्स हैं या कुछ और है, ये आई थिंक कहना थोड़ा टफ होगा। और ये मार्केट थोड़ा टफ रहेगा अगले 1.5-2 महीने, थोड़ा टफ रहेगा। आज इंडिया विक्स देखिए किस तरीके से भागा है इंडिया विक्स, तो थोड़ा सा टफ है मार्केट और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की इस मार्केट में एज अ ट्रेडर मैं कहूँगा ज़रूरत नहीं है आपको। कोई खास स्पेसिफिक पॉकेट जिस पर नज़र रखनी है एंड स्पेशली फॉर बैंक्स? जो बैंकों में काफ़ी मतलब सुबह से हम बात कर रहे थे, एक बड़ी गिरावट आई है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में और आप देखिए किस तरीके से निफ्टी पीएसयू बैंक आज रिएक्ट कर रहा है। एक बार वापस देख लेते हैं उसको। और उसके अलावा बैंक निफ्टी अब वीरू, बैंक निफ्टी आई थिंक इंट्राडे में एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर आते हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे में आज वापस 50,000 के नीचे एक बार फिसला है। 49,800 मेरे ख्याल से हमारा लोअर है नवंबर का, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस पर मेरे को लग रहा है कि बार बार ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये वही बैंक निफ्टी है जो सिर्फ 2 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई को हिट करने को तैयार था। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एफआई सेलिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक और जिस तरीके से कोटक बैंक आज गिरा, आई थिंक एक आज जिसे कहते हैं ना डबल वहमी भी मिल गई मार्केट को। अब तक तो सिर्फ हम एचडीएफसी बैंक की वीकनेस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आज कोटक महिंद्रा बैंक में वो जो सीईओ और सीटीओ की क्विट करने की न्यूज़ आ गई, वो आउट ऑफ द ब्लू आ गई, तो उसकी वजह से भी एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर आ गया। लेकिन नज़र बैंकिंग पे ही रहेगी। और मिड कैप इंडेक्स देखिए। अच्छा, एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, आज मिड कैप इंडेक्स का इतना गिरने का क्या कारण है? आई थिंक ये मार्केट को यहाँ इसको देखकर मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा उस वायरस वाले रिस्क को लेकर भी शायद थोड़ा सा केयरफुल होना चाहता है। देखिए, हो सकता है कि ये बड़ा इशू ना निकले, लेकिन एक बार के लिए तो जब कुछ नई चीज़ आती है तो थोड़ा मार्केट डर लगता है। एडवांस डिक्लाइन देखिए कितना ख़राब है, 1:8 का एडवांस डिक्लाइन है। इसमें तो कोई कारण नहीं था, अब तक तो मिड कैप ठीक ठाक कर रहे थे। ये मुझे लग रहा है वो जो अननोन शायद रिस्क आया उसकी वजह से मूव आ रहा है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एडिटर स्टेक में हमने बातचीत करी निफ्टी बैंक पर, इस कोलैप्स का कारण और एग्जैक्टली आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब थोड़ा सा सेंस और लेते हैं, हमारे से चंदन थापड़िया भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और एग्जैक्टली और फ्लो इस वक्त डीलिंग रूम में कैसा है, क्लाइंट से इंटरेक्शन के बाद क्या बात निकल के आ रही है। चंदन थापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष बहती भी हमारे साथ हैं, प्लीज़ उनको स्क्रीन पर रखिएगा। चंदन, गुड आफ्टरनून। आपकी अप्रोच अब क्या है, मतलब अब आपने ये कोलैप्स और थोड़ा सा एचएनआई मनी क्या कर रही है इस पर, वो किस तरह फ्लो कर रही है, थोड़ा सा सेंस देंगे इसका आप? बिल्कुल वीरू, सबसे पहले आप बार बार वोलेटिलिटी की चर्चा कर रहे हैं और मैं इंडिया विक्स का सेंस देना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया विक्स को समझ जाएंगे तो काफी हद तक यह समझ जाएंगे कि मार्केट इस झटके के लिए ऑलरेडी पहले से तैयार हो रहा है और ये स्विंग्स है वो लगातार बरकरार रहेंगे। देखिए, इंडिया विक्स अभी लगभग 15 के आसपास है और जनवरी के महीने के पिछले 10 साल का डेटा देखें तो इन द मंथ ऑफ जैन पिछले 10 साल में विक्स कभी नेगेटिव हुआ नहीं है, यानी कि हर महीने इन द मंथ ऑफ जनवरी इंडिया विक्स बढ़ाई है। और जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट में चिंताएं बढ़ाता है, मार्केट में ग्रीड एंड फियर बढ़ता है, उठापटक बढ़ते हैं। पिछले 10 साल का जो विक्स का एवरेज है वो 22% बढ़त के आसपास है, यानी कि पिछले 10 सालों में जितनी विक्स बढ़ी उसका एवरेज आउट करते हैं तो 22% विक्स। और पिछले 10 सालों में 8 बार जनवरी का महीना नेगेटिव हुआ है। लोवेस्ट विक्स थी 7% 2019 में, हाईएस्ट विक्स का सर्ज था 48% 2020 में, इनफैक्ट 2022 में भी 35% विक्स में सर्ज हुआ था। तो राइजिंग विक्स क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में उठापटक तो इस पूरे जनवरी में रहेंगे एंड वी हैव टू फास्टन आवर सीट बेल्ट टू सी द रोलर कोस्टर राइड ऑफ द इंडियन मार्केट। अब हम लेवल्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बाजार में उठापटक है। 4-5 दिन पहले इंडेक्स ने कहीं ना कहीं 23,450 के बॉटम बनाए थे। उससे पहले एट द मिड ऑफ नवंबर 23,250 के बॉटम बनाए थे। तो कहीं ना कहीं 23,250 एक मेजर सपोर्ट बेस है। बट ध्यान रखें, ऊपर में अपसाइड भी केप रहेंगे, कहीं ना कहीं 24,400 मेजर हर्डल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्रोडर यदि आप इस पूरे महीने की बात करें तो 23,250 से लेके 24,400 ये ब्रोडर ट्रेडिंग टेरिटरी रहेगा। अब कंसर्न यह है कि बाजार में रिकवरी के बाद में सेल ऑफ आता है, उसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा लोग ट्रिप होते हैं। आप देखोगे 2 दिन पहले बाजार में ऐसी रिकवरी थी मानो कि अगला घंटा नहीं है, बट वापस जितना रिकवरी हुई थी उतना फिजल आउट हो चुका है। बट मेरा ऐसा मानना है कि स्विंग्स रहेंगे, स्विंग्स के साथ आपको कामकाज करना पड़ेगा। तेजी या मंदी जो भी बायस हो, आप स्प्रेड के साथ में काम करें, स्ट्रेटेजी के साथ में काम करें। जिस हिसाब से इंडेक्स 50 डे नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑन बाउंस की स्ट्रेटेजी भी अपना रहे हैं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू हमारा मानना है कोई भी बाउंस 23,850 की तरफ आता है तो विकवाली में तब्दील होना चाहिए, नीचे में 23,600 23,500 तक के टारगेट के लिए। पोजिशनल बेसिस पे जब तक 24,000 नहीं निकलता है सेल ऑन बाउंस रहेगा, नीचे में 23,500 23,333 के टारगेट के लिए।
ओके अच्छा, मैं आपके पास आऊँगा। इस बीच सुबह का हमारा व्यू क्या था, थोड़ा सा उससे बात करते हैं, फिर मैं आशीष भाई का एक व्यू लूँगा, फिर चंदन मैं आपसे बात करूँगा। अभी स्क्रीन पर रहिएगा। सुबह एक क्लियरली बात हुई थी, देखिए बाजार का कॉन्फिडेंस क्या था, गुरुवार की उस शॉर्ट कवरिंग के पीछे कारण क्या था, फंडामेंटली क्या था मेरे को नहीं मालूम, बट टेक्निकली ये था कि एक शॉर्ट कवरिंग का सेशन था वो। इन द मोमेंट यू क्रॉस्ड 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्लियरली आपका एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। आज मॉर्निंग का जरा प्लीज लेवल लेके आइए स्क्रीन पे, जो मैंने कहा था हम स्ट्रेंथ या फिर मजबूती या फिर रेंज को तभी मेंटेन करेंगे जब तक वी हैव बेस वन ऑन द स्क्रीन। द मोमेंट यू विल स्लिप बिलो 23931 ये कोलैप्स आएगा, और इन दैट केस 796 753 भी स्क्रीन पे आएगा, शॉर्टिंग का स्कोप बनेगा। और बैंक निफ्टी याद रखिएगा, और वो डर था कि बैंक निफ्टी कहीं अपना बेस 2 ना तोड़ जाए, वो सब कुछ होता हुआ। देखिए बैंक निफ्टी को मैं अभी भी शायद जज ना करना चाहूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी आ रहा है अब अपने ऑलमोस्ट 19 जून 2024 के बाद अप्रॉक्सीमेटली कम से कम नहीं तो 15 लोज यही 50,000 के आसपास है। तो मैं बैंक निफ्टी पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अगर 50,000 के नीचे सेटल हुआ तो दैट विल बी अ स्लिप बिलो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, अगर ये स्लिप करता है करीब करीब 23,553 की ट्रैजेक्टरी के नीचे, तो वो भी एक स्लिप होगा बिलो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष भाई जी, आपकी रीडिंग क्या करिए? डॉक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे ऑप्शंस के साथ रखिएगा। जिस प्रकार का कोलैप्स आज 200 EMA के नीचे हुआ है, जिस प्रकार की कॉलाइटिंग है, आपका सेंस क्या कह रहा है इस वक्त निफ्टी पे करना क्या चाहिए? जी वीरेन जी, काफी सहमत हूँ मैं आपसे और चंदन जी से। जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट है, काफी पैनिक का मोड देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मेजर, अगर मैं मेरे सिर्फ स्कैनर्स की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग साइड में 2 ही स्टॉक दिख रहे हैं और शॉर्ट साइड में 140 स्टॉक्स करीब करीब स्कैन होकर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर काफी खराब है, ब्रॉड बेस्ड सेलिंग देखने मिल रही है। हमारी सलाह रहेगी कि इन लेवल्स पे अभी तो शॉर्ट नहीं करने की, लेकिन कोई भी पुल बैक आता है तो वहां पे निफ्टी में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही है। और जब तक 200 EMA के ऊपर नहीं निफ्टी निकलता, तब तक हर राइज में सेलिंग का ही अटेम्प्ट करना है। जो स्टॉप लॉस ऑफ निफ्टी में मेंटेन करना है वो 23,900 का पोजीशन या बाय सेल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है निफ्टी शायद नीचे की तरफ 23,300 तक भी टेस्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे फ्रेश आज बिकवाली देखने मिली है। इतने दिन से 200 EMA डिफेंड कर रहा था समहाउ बैंक निफ्टी, बट आज ऑल हेल इज ब्रेकिंग ओवर, मतलब सब कुछ यहाँ पे खराब ही होता हुआ देखने मिला है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट 200 EMA का स्टॉप लॉस रखना है 50,700 का। और हमें लग रहा है बैंक निफ्टी भी शायद नीचे में 50,000 और उसके नीचे भी स्लिप होता हुआ देखने मिल सकता है। ओके अच्छा चंदन, थोड़ा सा मैं व्यू आपसे ये लेता हूँ। मान लीजिए कि निफ्टी इस बार 23,500 या 30,600 के नीचे सेटल होता है, तो आपने अपने क्लाइंट्स को सजेशंस क्या दिए हैं? कहाँ कहाँ पे शॉर्ट या फिर लॉन्ग पुट्स के थॉट हैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस में? तो ऐसा मानना है कि बाजार इस बार 23,000 से 23,333 के बीच में आता है, तो शायद वहां पे मेजर रिकवरी बनेगी, क्योंकि इस बार अच्छी चीज ये है कि एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो वो 13, 15, 17% के आसपास है। तो इनफेक्ट हम पैनिक तो बड़ा नहीं करेंगे। वहां पे आता है तो पोजिशनली वहां पे एक कॉल लेंगे कि क्या हमें वहां पे 1,500 2,000 पॉइंट के रनअप के लिए तेजी करनी है। बट यस, उन लेवल पे आता है तो एक बार सबको फियर लगेगा, पैनिक होगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस बाजार में सेलेक्टिव थीम पे फोकस करना पड़ेगा। इस बाजार में हम फार्मा पे पॉजिटिव व्यू रखेंगे, विद द व्यू कि बाजार में डिक्लाइन आता है तो ये पूरा एक सेक्टर है, थोड़ा सा डिफेंसिव बेट का काम करेगा। फार्मा में चाहे आप डायग्नोसिस लैब हो या फिर आपकी फार्मा की प्रॉपर कंपनीज हो। ओके, उसके अलावा कहीं ना कहीं यदि बाजार वीकनेस दिखाता है और हमें वीक सेक्टर की तरफ ढूंढना है, तो हमारा फोकस रहेगा बैंक्स में और स्पेशली पीएसयू बैंक्स में। हमारा मानना है कि सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स यहाँ पे अंडर परफॉर्म करेगी, वहां पे स्ट्रक्चर वीक है। तो 2 सेक्टर की बात करें तो फार्मा पे पॉजिटिव स्टेंस रखेंगे, पीएसयू बैंक्स में नेगेटिव रखेंगे। दूसरा मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि यदि आपको एक नेगेटिव स्ट्रेटेजी बनानी है विद द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, तो मेटल पे नेगेटिव रहेगा। जिस हिसाब से ग्लोबल सेंटीमेंट है और ग्लोबल चीजें हो रही है, सारे के सारे मेटल काउंटर में मौजूदा लेवल से 10 से 15% के करेक्टिव हो सकते हैं। चाहे आप टाटा स्टील की बात करें, हिंडाल्को की बात करें, जिंदल स्टील की बात करें, तो ये एक सेक्टर रहेगा जहां पे हमारा नेगेटिव रहेगा। तो इन 3 सेक्टर पे हमारा फोकस रहेगा विद क्लियर व्यू
और नेगेटिव एंड पॉजिटिव बायस। उसके अलावा ध्यान रखें यदि बाजार 24,000 नहीं रिकवर हो पाता है तो धीरे धीरे सारा ही काउंटर में थोड़ी थोड़ी सप्लाई आएगी, उसके चलते बड़े मोमेंटम हिट नहीं होंगे। बट फिर भी मैं 3 थीम पे फोकस करूंगा, कैपिटल मार्केट, डिजिटल, सेलेक्टिव फार्मा एंड कंजम्पशन थीम। उसको फिर भी हम तवज्जो देंगे कि बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति को कंटिन्यू रखें। तो चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आशीष बहती जी से बात करेंगे उनके आज के ट्रेड्स के बारे में। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं।